हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है और फिर से हाजिर हो चुके हैं हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो लेके। तो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के ज़रिए अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा काम तो आसान बनता ही है, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के उन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमारे टाइम की बचत होती है, पैसे की बचत होती है और साथ ही साथ अपने काम को हम काफ़ी ज़्यादा आसान बना लेते हैं और बिना ज़्यादा मेहनत के हम इन कामों को आसानी से कर सकते हैं। तो आज की टिप्स भी बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की जो सभी टिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी टिप्स है वो है इस तरह के शूज़ को लेके, क्योंकि जब हम नए शूज़ लेके आते हैं तो आपने देखा होगा पीछे से ये हमें, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जूतों ने काट लिया हमें। तो ऐसा ही होता है कि जब नए जूते लेके आते हैं ना, तो एड़ी में हमें काफ़ी ज़्यादा उससे रैशेज जैसे हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें जलन होती है, दर्द होता है, फफोला हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप्स मैं लेके आई हूँ। आपको लेना है इस तरह का पैड। ये पैड क्या होता है कि जब हम रेडीमेड ब्लाउज वगैरह लेके आते हैं या सूट है या मैक्सी, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें ये लगा होता है, लेकिन ये अच्छा नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको निकाल देते हैं। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे डले हैं, क्योंकि इस तरह के जो हम रेडीमेड ब्लाउज लेके आते हैं उसमें ये लगे होते हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं ब्लाउज में, तो मैं इनको निकाल देती हूँ। तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है, इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हमें बीच में से कट कर लेना है। और जो भी जूते होते हैं आपको पीछे से काटते हैं या आपको पीछे से रगड़ के उनको पहनने से दर्द होता है, तो आप पीछे इस तरह से इसको लगा लें और उसके बाद जब आप शूज़ को पहनेंगी तो आपको पीछे से बिल्कुल भी ये दर्द नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं जूते। तो आशा है आपको ये टिप्स हमारी अच्छी लगी होगी। तो अगली टिप्स है वो भी जूतों को लेके ही है। बारिश की वजह से जूतों में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आने लगती है, क्योंकि इनको हम सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर जब हम गेम्स वगैरह में जाते हैं या कहीं वैसे जाते हैं तो ही इसको पहनते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ ये रखे ही होते हैं। तो रखे-रखे मानसून में बारिश की वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल आने लगती है और फिर अगर इसके अंदर सॉक्स अगर धोखे से रखे रह गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, जो कि बहुत गंदी लगती है। पहनते हैं इसको तो हमारे पैरों में भी स्मेल आने लगती है। तो इसकी एक छोटी-सी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको लेना है कोई सा भी टैल्कम पाउडर। एक्सपायरी वाला भी ले सकते हैं, अगर कोई वैसा पुराना आपका डला हुआ है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो वाला भी आप ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको वो टैल्कम पाउडर पूरे में फैला के रख देना। तो मेरे पास ये एक डला हुआ था, एक्सपायरी जैसा ही है, मतलब बहुत पुराना हो गया, थोड़ा-सा ही इसमें बचा है। तो मैंने सोचा कि जितना बचा है इसमें वो सब इन जूतों के अंदर डाल के रख देती हूँ। तो इससे क्या हुआ कि जो जितने भी ये इतने दिनों से ये रखे हुए हैं तो स्मेल भी आ रही है। तो अभी धो सकते नहीं हैं क्योंकि बारिश की वज़ह से ये सूखेंगे नहीं। तो इसमें ये पाउडर डाल के रख देने से इसमें जो स्मेल है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो आशा है ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगली जो ट्रिक है वो है नमक को लेके, क्योंकि बारिश में नमक का सीलना एक नॉर्मल सी बात है। इसके पहले भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की है इसको लेके कि नमक को आप सीलने से कैसे बचा सकते हैं। और आज फिर मैं आपके लिए एक नई टिप्स लेके आई हूँ नमक को सीलन से बचाने के लिए। तो जब भी आपके यहाँ नमक आप स्टोर करके रखें तो पहली बात तो ये है कि इसको कांच के डिब्बे में रखें, क्योंकि प्लास्टिक में और स्टील में नमक नहीं रखते हैं। तो अगर आपके पास कांच की नहीं है तो आप रख सकते हैं, लेकिन कांच में रखना बेहतर होता है। उसके बाद इसको सीलन से बचाने के लिए हमें लेना है थोड़े से राजमा के दाने और वो इसमें हम डाल देंगे। तो इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा ना, ये राजमा के दाने अपने में एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और आपका जो नमक है वो सीलन से बच जाएगा। तो छोटी सी ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप अपनी नमक को सीलने से बचा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगली जो ट्रिक है इस तरह की घड़ी को लेके है। बारिश के मौसम में अक्सर क्या होता है कि घड़ी जो है वो भीग जाती है, क्योंकि बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो घड़ी, उन्हें फ़ोन तो देते नहीं, तो टाइम वगैरह देखने के लिए घड़ी ही यूज़ करते हैं। वैसे मोबाइल से घड़ी का जो यूज़ है वो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो घड़ी का ही यूज़ करते हैं। तो जब भी आपकी अगर घड़ी भीग जाए, तो भीगने की वजह से वैसे तो वाटरप्रूफ भी होती है, लेकिन सभी घड़ियाँ तो नहीं होती हैं। तो अगर आपकी घड़ी भीग जाती है, तो आपको क्या करना है? तो एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस लेना है चावल। जी हाँ, चावल का डिब्बा आपको लेना है और जो घड़ी में पानी चला गया है, उस घड़ी को आप इस चावल के डिब्बे में 1 दिन के लिए रखा हुआ छोड़ दें। तो जितनी भी इसमें जो नमी वगैरह होगी ना, वो सारी चावल अपने में एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। और इसमें ये लहसुन की कलियाँ डली हुई हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि लहसुन की कली की वजह से इसमें जो है वो कीड़े नहीं लगते हैं। तो घड़ी की ये जो टिप्स है वो आशा है आपको पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगली जो ट्रिक है कंघी को लेके है। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में या सर्दियों में हमारे जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटने लगते हैं। क्यों टूटते हैं, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो आपकी जो कंघी है ना, ये थोड़ी ड्राई हो जाती है। ड्राई का मतलब ऐसा होता है कि थोड़ी रखने की वजह से, रखे रहने की वजह से ये थोड़ी क्या रफ़ जैसी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो हमारे बाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो इसको टूटने से बचाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल है तो आप डॉक्टर की सलाह लें, लेकिन जो थोड़ा बहुत है उसका हम इस तरीके से दूर उसको कर सकते हैं। तो आपको लेना है वैसलीन, और वैसलीन लेने के बाद आप इस कंघी में पूरे में अच्छे से इसको लगा दें। थोड़ी सी ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। और इसकी वजह से इसमें थोड़ी सी ग्रीसनेस आ जाएगी, थोड़ी ये चिकनी हो जाएगी, और इसकी वजह से जो आप अपने बालों में जब कंघी करेंगे ना, तो आपके जो बाल है वो उनका टूटना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आशा है ये छोटी सी आपको कंघी वाली ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी ट्रिक बेस्ट लगी है। तो बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आपको इस तरह के जो पैकेट होते हैं हम फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि ये ओट्स हैं या मिल्क पाउडर है या और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे कि कस्टर्ड पाउडर है। अगर वो पाउच में आया है तो वो सारी चीज़ें क्या है, बाहर अगर हम रखते हैं तो ख़राब हो जाती है, तो उसको हम फ्रिज में ही रखते हैं। और अगर इस तरह से रख देते हैं तो फ्रिज में स्पेस तो काफ़ी कम होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें रखनी होती हैं। तो अगर आपके फ्रिज में स्पेस कम है और आपको इस तरह के पाउच अगर आपको फ्रिज में स्टोर करके रखने हैं, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी है। आपको क्या करना है कि आपको लेना है इस तरह से क्लॉथ पिन, और क्लॉथ पिन लेने के बाद इसको इस पाउच में अच्छे से इसको फोल्ड करके और आप फ्रिज के डोर में इसको फिक्स करके रख सकती हैं। तो ऐसा करने से आपका जो फ्रिज का जो स्पेस है वो कम लगेगा और आपकी चीज़ें जो है वो अच्छे से स्टोर हो जाएंगी। तो इस तरह से लगाने के बाद इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद इस पर क्लॉथ पिन लगा के और इसको फ्रिज की जो डोर में अच्छे से फिक्स कर दिया है। तो ये भी टिप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और उन सभी के लिए जिनके यहाँ सामान ज़्यादा होता है लेकिन स्टोरेज की समस्या आ जाती है, तो आप इस तरह उसको फ्रिज में इस तरह से करके रख सकती हैं। तो आशा है आपको ये जो टिप्स है वो भी हमारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ। वो ट्रिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आप सभी के काम आने वाली है। तो आपको क्या करना है कि आपको जब आप इस तरह से स्टील की पिन जो लेके आते हैं, आपने देखा होगा ये वैसे तो बोलते हैं कि स्टील की है, लेकिन आपने देखा कि बारिश की वजह से इसमें कितनी ज़्यादा जंग लग गई है। तो ये आपको तभी ये ट्रिक अप्लाई करनी है जब आप ये ऐसी क्लॉथ पेन आप नई लेके आएँ, क्योंकि ये तो वैसे ख़राब हो चुकी है, लेकिन इसको फिर से हम नया जैसा बना सकते हैं। तो इसको नया हम कैसे बना सकते हैं, आपको लेना है नेल पॉलिश, और ये जो अब आपकी जो क्लॉथ पेन जंग लग गई, ख़राब हो गई है, उसके ऊपर आपको इस तरह से लगा देनी है। और इस तरह से जब आप इसको लगा देंगे तो एक तो इनका जो जंग वाला जो भाग है वो छुप जाएगा, और आज ये क्लॉथ पेन है जो वो बढ़िया से आपको अलग अलग कलर की
मिलेंगी। और जब आप नई लेके आएंगे ना, तो आप इस तरह से अगर उसमें नेल पॉलिश लगा देंगे ना, तो उसमें जंग बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि बारिश में जंग लगना तो एक नॉर्मल सी बात है। तो आप इसमें जैसे एक कोटिंग सूख जाए तो आप दोबारा कर दें, तो इस तरह से ये बढ़िया सा कलर वाली क्लॉथ पेन बन जाएगी। और आपकी जो जंग वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। इसको सूखने के लिए हम छोड़ देंगे, जब सूख जाएगी तो फिर इसको हम यूज़ करेंगे। तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है वो हमारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे हमने इसको कलर करके रख दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।